नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, पूर्व सैनिकों, वेतन आयोग, सरकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण सरकारी आदेशों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट तथ्यों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर सबसे पहले और सबसे सरल भाषा में मिलती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट आपसे छूट ना पाए। 24 जुलाई 2026 की इस महत्वपूर्ण अपडेट में सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान अलग अलग विभागों द्वारा जारी किए गए पत्रों और प्रशासनिक निर्देशों ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझेंगे ताकि आपको किसी भी अधूरी या भ्रामक जानकारी पर निर्भर न रहना पड़े। इस पूरी जानकारी को ध्यान से अंत तक सुनिए क्योंकि हर विषय का संबंध सीधे आपके अधिकारों, आपकी नौकरी, आपकी पेंशन या भविष्य में मिलने वाले लाभों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उस महत्वपूर्ण निर्देश की जिसने सोशल मीडिया पर सक्रिय सरकारी कर्मचारियों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। हाल ही में रेलवे प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या अन्य माध्यमों पर सक्रिय हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और सेवा नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। पिछले कुछ समय में यह देखा गया कि कुछ कर्मचारी अपने कार्यस्थल, तकनीकी प्रक्रियाओं, लोकोमोटिव संचालन तथा रेलवे के आंतरिक कार्यों से जुड़े वीडियो और जानकारियां सार्वजनिक मंचों पर साझा कर रहे थे। विभाग ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसी गतिविधियां सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध हो सकती हैं। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए जिससे रेलवे की सुरक्षा, संचालन व्यवस्था या तकनीकी प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो। यदि कोई कर्मचारी अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ऐसी सामग्री साझा करता है जो आधिकारिक जानकारी की श्रेणी में आती है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे केवल सामान्य और सार्वजनिक जानकारी तक ही सीमित रहें तथा किसी भी गोपनीय, तकनीकी या संचालन संबंधी विषय को इंटरनेट पर साझा करने से बचें। संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को इन नियमों की जानकारी दें और समय समय पर उनकी काउंसलिंग करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का नियम उल्लंघन न हो। इसका उद्देश्य कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाना नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों की गोपनीयता बनाए रखना है। इसी विषय से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों तथा रक्षा सेवाओं के अधिकारियों से भी संबंधित है। यदि कोई सैनिक या पूर्व सैनिक सोशल मीडिया पर सक्रिय है, वीडियो बनाता है या कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्य करता है तो उसके लिए भी कई महत्वपूर्ण सावधानियां बताई गई हैं। सबसे पहले सैन्य अभियानों, ऑपरेशन, गश्त, सैनिकों की आवाजाही, हथियारों की तैनाती या किसी भी प्रकार की लाइव अथवा पुरानी ऑपरेशन संबंधी जानकारी साझा करने से पूरी तरह बचने को कहा गया है। इसके अलावा किसी भी सैन्य क्षेत्र, सीमा चौकी, कैंप, संवेदनशील ठिकाने, रडार सिस्टम, संचार उपकरण, आधुनिक हथियार, तकनीकी परीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था या गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें अथवा वीडियो सार्वजनिक करना गंभीर नियम उल्लंघन माना जा सकता है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई दस्तावेज केवल व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ हो तब भी उसे सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं किया जाना चाहिए। वर्दी पहनकर सोशल मीडिया रील, मनोरंजन वीडियो या प्रचार सामग्री तैयार करने को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से संवेदनशील इकाइयों में कार्यरत अधिकारी और जवान अपनी पोस्टिंग, रैंक, ड्यूटी की प्रकृति या लोकेशन का खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विदेशी प्रोफाइल, अज्ञात व्यक्तियों या संदिग्ध खातों के साथ सैन्य विषयों पर बातचीत से बचने की सलाह दी गई है। सरकारी नीति या सैन्य नेतृत्व पर सेवा अवधि के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करने से भी बचने को कहा गया है। साथ ही वीपीएन, असुरक्षित क्लाउड स्टोरेज, अनधिकृत माध्यमों या अन्य जोखिमपूर्ण प्लेटफॉर्म के जरिए सैन्य डेटा साझा करना भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इन सभी निर्देशों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, संवेदनशील सूचनाओं की रक्षा तथा सेवा अनुशासन को मजबूत बनाए रखना है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उस बड़ी प्रक्रिया की जिसने रेलवे कर्मचारियों के बीच नई उम्मीदें जगाई हैं।
रेलवे प्रशासन ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से जोखिम और कठिनाई भत्ते अर्थात रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें प्रत्येक विभाग से वास्तविक आंकड़े मांगे जा रहे हैं। इस प्रारूप में कर्मचारी की श्रेणी, विभाग, कार्यस्थल, वर्तमान कर्मचारियों की संख्या, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में हुई दुर्घटनाएं, गंभीर चोटों के मामले, ड्यूटी के दौरान मृत्यु के आंकड़े तथा अन्य संबंधित जानकारियां शामिल की जाएंगी। इन आंकड़ों का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड तैयार करना नहीं, बल्कि 8वें वेतन आयोग को वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराना है ताकि भविष्य की सिफारिशें जमीन से जुड़ी वास्तविकताओं के आधार पर तैयार की जा सकें। यदि किसी कर्मचारी को अत्यधिक जोखिम वाले वातावरण में कार्य करना पड़ता है तो उसका उचित मूल्यांकन होना आवश्यक है। इसी कारण विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना किसी त्रुटि के सत्यापित आंकड़े निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराएं। यह कार्य अत्यंत प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है ताकि आयोग के समक्ष सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विभिन्न विभाग अपने कर्मचारियों के वास्तविक जोखिम, कार्य परिस्थितियों और दुर्घटनाओं के प्रामाणिक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो भविष्य में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की समीक्षा अधिक प्रभावी ढंग से हो सकती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया को केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भविष्य के वेतन ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण तैयारी माना जा रहा है। इसी संदर्भ में रक्षा सेवाओं को लेकर भी लगातार यह मांग उठ रही है कि सैन्य सेवाओं से संबंधित जोखिम, कठिनाई, विशेष परिस्थितियों तथा मिलिट्री सर्विस पे का व्यापक डेटा भी व्यवस्थित रूप से आयोग के सामने रखा जाए। यदि आयोग के पास विभिन्न सेवाओं की वास्तविक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन होगा तो वो अधिक संतुलित और न्याय संगत सिफारिशें देने की स्थिति में होगा। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय भविष्य की आधिकारिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान की ओर। लंबे समय से कई पेंशन भोगी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके। इस अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से शहीद परिवारों, पारिवारिक पेंशन भोगियों, ओआरओपी से संबंधित मामलों, एमएसईपी के लाभ, पेंशन संशोधन, एरियर भुगतान, अतिरिक्त पेंशन तथा अन्य लंबित शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने की बात कही गई है। जिन लोगों को अभी तक सही दर से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है या जिनकी पेंशन संशोधित नहीं हुई है, वे अपनी शिकायत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी पात्र व्यक्ति को अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही, यदि जन्म तिथि संबंधी त्रुटि के कारण भुगतान प्रभावित हुआ है, यदि बैंक परिवर्तन के बाद बकाया राशि अटक गई है या यदि आवश्यक प्रमाण पत्र के अभाव में भुगतान लंबित है, तो ऐसे मामलों पर भी शिकायत दर्ज कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है। कई मामलों में यह भी सामने आया कि लोगों को अपनी पात्रता की जानकारी समय पर नहीं मिल पाई या आवेदन प्रक्रिया में त्रुटियां रह गईं, जिसके कारण भुगतान में देरी हुई। इसलिए अब यह सलाह दी जा रही है कि सभी पेंशन भोगी अपने दस्तावेज, पीपीओ, बैंक विवरण और व्यक्तिगत रिकॉर्ड समय समय पर जांचते रहें ताकि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या भविष्य में भुगतान को प्रभावित न करे। यदि आपकी कोई शिकायत कई महीनों से लंबित है तो उसे अनदेखा करने के बजाय उपलब्ध आधिकारिक शिकायत प्रणाली के माध्यम से दर्ज कराना अधिक उचित रहेगा। जितनी स्पष्ट जानकारी और सही दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, समाधान की प्रक्रिया उतनी ही आसान हो सकती है। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों के संगठन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की। हाल ही में विभिन्न पेंशनर संगठनों ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि उनकी कई पुरानी मांगे अभी भी लंबित हैं। इनमें समय पर पेंशन संशोधन, महंगाई राहत से जुड़े मुद्दे, वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ, न्यूनतम पेंशन में सुधार तथा अन्य आर्थिक मांगे प्रमुख रूप से शामिल हैं। संगठनों का कहना है कि यदि इन मांगों पर समयबद्ध निर्णय नहीं लिया जाता तो भविष्य में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रस्तावित कार्यक्रम या आंदोलन का अंतिम स्वरूप संबंधित संगठनों की आधिकारिक घोषणा पर ही निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी वायरल संदेश या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास करने के बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना अधिक उचित रहेगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और पूर्व सैनिक केवल प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी सूचनाएं तेजी से फैल जाती हैं, जिससे अनावश्यक भ्रम पैदा होता है। इसलिए किसी भी पत्र, आदेश या नोटिफिकेशन को उसके आधिकारिक स्रोत से जांचना हमेशा आवश्यक है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सेवा नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप पेंशन भोगी हैं तो अपने दस्तावेज अद्यतन रखें। यदि आप पारिवारिक पेंशन भोगी हैं तो अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य रखें।
यदि आप पूर्व सैनिक हैं तो सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें। इन सभी बातों का उद्देश्य किसी को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखना है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी प्रत्येक छोटी प्रक्रिया भविष्य में बड़े निर्णयों का आधार बन सकती है। इसलिए विभिन्न विभागों द्वारा डेटा संग्रह, जोखिम मूल्यांकन और कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। आने वाले समय में आयोग विभिन्न विभागों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करेगा और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। इसी प्रकार पेंशन से जुड़े मामलों में भी जो लोग पात्र हैं, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि कोई लाभ लंबित है, कोई संशोधन नहीं हुआ है या कोई भुगतान अटका हुआ है, तो उचित माध्यम से शिकायत करना ही सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, 8वें वेतन आयोग, रेलवे, रक्षा सेवाओं, ओआरओपी, पेंशन संशोधन और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट सबसे पहले मिलते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर आप तक पहुंचाने में मदद करेगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। नियमित रूप से सही और प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी या पूर्व सैनिक हैं। कई बार एक सही जानकारी किसी व्यक्ति की महीनों पुरानी समस्या का समाधान करने में मददगार साबित हो सकती है। आपकी राय भी महत्वपूर्ण है। यदि इन विषयों पर भविष्य में कोई नया आधिकारिक आदेश, नोटिफिकेशन या अपडेट जारी होता है, तो उसकी जानकारी भी विस्तार से आपके साथ साझा की जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य ऑन रखें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छूटने न पाए। एक बार फिर याद दिला दूं कि किसी भी वायरल संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत विश्वास करने के बजाय हमेशा आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाणित जानकारी को प्राथमिकता दें। यही तरीका आपको भ्रम से बचाएगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आज की इस विस्तृत जानकारी में हमने सोशल मीडिया संबंधी नए दिशा निर्देश, रेलवे कर्मचारियों के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देश, रक्षा सेवाओं से जुड़े सुरक्षा नियम, 8वें वेतन आयोग के लिए रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का डेटा संग्रह, पेंशन भोगियों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया, लंबित पेंशन मामलों के समाधान तथा पेंशनर संगठनों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों को विस्तार से समझा। उम्मीद है यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जारी होने वाले हर महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट, पेंशन समाचार और कर्मचारियों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। सभी आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखिए। केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा कीजिए और किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया को अंतिम समय तक लंबित मत रखिए। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।